स्टडीज़ बता रही हैं कि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ सेइंग दैट सोशल मीडिया इज़ अफेक्टिंग देम नेगेटिवली। सोशल मीडिया का जो अफेक्ट है वो लोगों पर नेगेटिव बन रहा है, लोग उससे नुकसान उठा रहे हैं। और सोशल मीडिया का जो ये एक नेगेटिव पहलू है, ये हम में से हर किसी को कुछ ना कुछ पता है और हम इसको कहीं ना कहीं जानते हैं। लेकिन सोशल मीडिया आजकल के ज़माने में इतना एसेंशियल हो गया है और इतना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा ईविल है या वो कोई बुरी चीज़ है। उसके बहुत सारे अच्छे रीज़न्स भी हैं उसको यूज़ करने के, और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। अगर हम उसको सही तौर से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें उसे देखना होगा कि उसमें क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। और अगर सोशल मीडिया के अच्छे पहलुओं को देखा जाए तो सबसे पहला जो उसका रीज़न था, लोगों को कनेक्ट करना था, और वो बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर रहा है अभी तक। लोग दूसरी दूसरी कंट्रीज़ में होते हैं, कमाने जाएं या किसी और रीज़न से जाएं, तो वो जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, वीडियो कॉल्स हो पाती हैं और वो उनको अपने करीब महसूस कर पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी ऐसी विलेज में रहते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर उन्हें अपने जैसे लाइक माइंडेड पीपल नहीं मिल पाते हैं। तो वो जब अपने एरिया में उन लोगों को नहीं ढूंढ पाते हैं तो वो सोशल मीडिया के थ्रू उन लोगों को ढूंढते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, अब उनके इर्द गिर्द तो ऐसे अक्लमंद लोग नहीं हैं जो उनकी तरह सोचें, बड़ा सोचें, और फिर वो जब अपने आप को ही घुटन महसूस करते हैं तो वो सोशल मीडिया पर जाकर ही अपने जैसे लोगों को ढूंढते हैं। दूसरी बात फिर इसके अंदर ये है कि बंदा अगर किसी भी जगह है, उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, दौलत नहीं है इतनी कि अपनी एजुकेशन को वो उस लेवल पर और उन कॉलेजेस में हासिल कर पाए जहाँ उसका सपना है और जहाँ उसे चाहिए था। लेकिन आज के दौर में कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे, ये सब पुरानी बातें। सोशल मीडिया पर इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि बंदा अगर मेहनत करे तो वो कहीं से भी और किसी भी स्कूल से कहीं से भी वो बहुत हाईली एजुकेटेड बंदा बन सकता है, और उसको कोई भी एक्सक्यूज़ेस उसके पास नहीं है। इतना कंटेंट सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और सब जगह मौजूद है, गूगल पर। आप जो चाहें, जितना चाहें नॉलेज हासिल कर सकते हैं और जिस फील्ड में चाहें फ्री में हासिल कर सकते हैं। तो ये तो सोशल मीडिया अपने साथ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बेनिफिट्स लेकर आया है। लेकिन फिर आते हैं हम लोग जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते। हम लोग वीक हैं अंदर से। हम लोग गलत चीज़ों की तरफ, जो चीज़ें होती हैं उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। ये होता है ना, जितनी पावरफुल चीज़ होती है उसको चलाने वाले के दिमाग भी और उसकी नॉलेज भी और उसका सब्र भी उतना ही पावरफुल होना चाहिए। अगर वो बंदा कमज़ोर है मेंटली और उसके अपने ऊपर काबू नहीं है तो वो जितनी पावरफुल चीज़ उसके हाथ में दोगे वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा, चाहे वो ताकत हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी पैसा हो, दौलत हो, कुछ भी हो। तो हमारे हाथ में ये सोशल मीडिया, इतनी बड़ी ताकत हमारे हाथ में बहुत कम कीमत में दे दी गई है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं उसके ऊपर, और उसका ओवर यूज़ करके उसको उसका एडिक्शन लगाकर हम लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। सबसे पहला तो एक कल्चर है जो कि कंपैरिजन कल्चर सोशल मीडिया पर शुरू हुआ है। उसकी वजह से इंसान अपने अंदर एक लो सेल्फ इस्टीम महसूस कर रहा है, जो एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का एक, कौन कह सकते हैं, एक ये कह सकते हैं नेगेटिव साइड है। कि यहाँ पर हर कोई अपना बहुत ही, मतलब जो जो सोशल मीडिया, जहाँ पर लोग अपनी लाइफ और अपने बारे में, अपनी सक्सेस और सब कुछ शेयर कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंसेस, तो फिर वहाँ जाकर आप देखेंगे कि वो बहुत ही नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रहा है हम लोगों को, क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो अनफिल्टर्ड है, उसमें कोई फ़िल्टर नहीं है, फ़िल्टर्स कुछ भी नहीं यूज़ होते हैं। हम लोग जो है एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और जो सोशल मीडिया पर लाइफ प्ले हो रही है वो बहुत ही फ़िल्टर्ड लाइफ है, और उसमें वो अपने सबसे बेस्ट मोमेंट्स शेयर कर रहे हैं। फिर हम अपनी नॉर्मल लाइफ को, जो कि हर किसी की नॉर्मल लाइफ ही है, उसको उससे कंपेयर करते हैं, और फिर उस कंपैरिजन में जो चीज़ें उनके पास होती हैं, यूजलेस डिज़ायर्स हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं, और उन चीज़ों को इकट्ठा करने की डिज़ायर हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है।
जो कि लाइफ में ज़रूरी नहीं है, और हम अपने ऊपर एक ऐसा बर्डन डाल लेते हैं, ऐसा बोझ डाल लेते हैं जो हम फालतू का बोझ होता है और हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ जो होती है कि हम ध्यान नहीं देते हैं और इसको ओवर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। हम अपने वक्त का ध्यान नहीं देते कि वक्त कहाँ जा रहा है हमारा। और वक्त एक ऐसी चीज़ है, टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे कीमती चीज़ है। दुनिया में जो भी चीज़ हमें मिल रखी है उसकी कुछ ना कुछ कीमत है। वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई कीमत नहीं है, और हम वो इतनी ज़रूरी चीज़ ऐसे कंटेंट में गुजारते रहते हैं जो कि फजूल है, और वो ऐसा कंटेंट है जिसके बारे में हम उसको देखकर उठते हैं और हमें पता नहीं होता है हम क्या देख कर आए और हमें क्या हासिल हुआ उससे। वो अलग बात है कि आपने बहुत सारा काम किया है दिन भर, आपने बहुत मेहनत कर ली, उसके बाद आपने रिफ़्रेश होना था, आपने कुछ कॉमेडी टाइप कुछ कंटेंट लगा लिया। लेकिन जो शॉर्ट टाइप कंटेंट शुरू हुआ है ये बहुत ही मतलब और इसके लिए तो एक टर्म भी शुरू हो गया है, ब्रेन रॉट। दिमाग का कचरा है ये जो शॉर्ट टर्म यानी रील्स और शॉर्ट्स जो आ गए, तो ये इसमें हम इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं और कुछ भी वैल्यूएबल हासिल नहीं होता है। और हम लोगों के अंदर एक ये आदत भी आ गई है इस सोशल मीडिया की वजह से कि हम नए नए ट्रेंड आ रहे हैं, और वो ट्रेंड ऐसे हैं कि अभी बस एक साल भी नहीं चलते और वो उसको हम क्या हमसे मिस आउट ना हो जाए, वो हम उसको कैच करने के लिए ऐसे खर्चे करने लगते हैं, ऐसी ऐसी तरकीबें अपनाने लगते हैं जो फिर वो ट्रेंड निकल जाता है और वो चीज़ें हमारे पास पड़ी रह जाती है। लोग जो अपने माँ बाप से ज़िद्दें करते हैं उन चीज़ों को हासिल करने की, जो चीज़ें इस वक्त ट्रेंड में चल रही हैं, और वो ट्रेंड एक साल के बाद गायब हो जाता है। जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, उनके लिए तो आसान बात है, लेकिन जो एक मिडिल क्लास इस सोशल मीडिया पर मौजूद है जो ये सब चीज़ें देखकर वही चीज़ें करना चाहता है, तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये अगर हम सोशल मीडिया को रियल लाइफ में अपने एडजस्ट नहीं करेंगे तो ये परेशानियां पैदा हो सकती हैं। और बहुत सारी स्टडीज़ हैं कि किस तरीके से लोगों को जो एक मेजर कॉज है डिप्रेशन की, एंजाइटी की, वो सोशल मीडिया बनता चला जा रहा है। बहुत सारी स्टडीज़ हैं, आप ये सर्च करेंगे गूगल पर कि हाउ सोशल मीडिया इज़ अफेक्टिंग आवर मेंटल हेल्थ, ये सब समझ लें कि टन्स ऑफ स्टडीज़ आपके सामने आ जाएंगी। आप स्क्रॉल करते रहेंगे और बहुत सारे ये समझ लें कि फाउंडेशंस हैं, बहुत सारी एकेडेमिया हैं, बहुत सारी रिसर्चेस आपको मिल जाएंगी। इसमें तो कोई कमी है ही नहीं, इसमें कितनी डीपली रिसर्च हो रही है और कितना प्रूवन चीज़ है ये। तो वो चीज़ तो आप देख ही लेंगे। तो किस तरीके से मतलब इसको हम काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया क्योंकि ज़रूरत भी है हमारी। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो भी एक एक्सट्रीम में है कि वो सोशल मीडिया से बिल्कुल आउट हो जा रहे हैं। खैर उनकी चॉइस है, लेकिन अगर कोई फ़ायदेमंद चीज़ इस दुनिया में मौजूद है जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और बहुत फ़ायदा हो रहा है, उसको अगर हम बिल्कुल ही अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी कह लें, या कि कह लें कि हमने एक एक्सट्रीम पहलू अपना लिया। उसको निकालना नहीं है, उसका यूज़ सही करना है। तो उसका यूज़ हम किस तरीके से सही कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम बाउंड्रीज़ सेट कर सकते हैं कि हमें इतने लिमिट तक ये इतने टाइम तक ये चलाना है और इससे ज़्यादा नहीं चलाना है। और दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि जो चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो हमारी लाइफ में ऐसी हो जो एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए। ऐसा नहीं हो कि हमें कमतर फील कराए, हमारी सेल्फ इस्टीम पर हमला करे, या हमें ऐसा फील कराए कि हम कुछ लाइफ में मिस कर रहे हैं, या फिर हमें हमारे दिल में जो दिल की जो बीमारियां होती हैं, नफ़रत और ये समझ लें हसद और जलन और लोगों से जलना, लोगों के बारे में बुरा सोचना, ऐसा कंटेंट अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर वो हम उसको अनफॉलो कर दें और ऐसा कंटेंट लाएं जिससे हमारा दिल का जो बीमारियां हैं वो दूर हो और हम एक अच्छी लाइफ अपनी जी सकें। इस तरीके से हम अगर उसको सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं और ऐसे लोगों को तलाश करें सोशल मीडिया पर, ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ऐसे पेजेस होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो लाइफ में एक मकसद है एक अच्छा इंसान बनने का, तो उसके हिसाब से हम लोगों को फॉलो करें जो हमारे इस गोल में हमारी मदद कर सकें।
वो वो चीज़ें हम देखें जो हमें उसमें गाइड कर सके। और वो ऐसी चीज़ें हर जिस जिस फील्ड में भी आपको कुछ बनना है, वो उस फील्ड के मुतालिक आपको अच्छे से अच्छे मेंटोर्स भी मिल जाएंगे और वो लोग भी मिल जाएंगे जो आपको उसमें गाइड करेंगे। तो ये इस तरीके से हम इसको बेनिफिशियल बना सकते हैं। और एक टर्म होता है डिजिटल डिटॉक्स, वो बहुत यूज़ होता है आजकल। इसकी भी पूरी एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन ब्रीफली अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये होता है कि कुछ टाइम तक हम सोशल मीडिया से जो चीज़ हमें इतना अफेक्ट कर रही है नेगेटिवली, कुछ टाइम के लिए हम उससे ब्रेक ले लें और फिर हम जब रियल लाइफ को फील करें और उसमें दोबारा अपने जो ये हमारी दिमाग की जो हमारी रगें हिल गई हैं सोशल मीडिया से, वो काबू में आ जाएं और हम देख लें कि असली ज़िंदगी ये नहीं है, ये सिर्फ़ एक टूल है यूज़ करने के लिए, असली ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, ना कि उसी में खो जाएं। तो जब हम कुछ टाइम के लिए उससे दूर रहकर अपने दिमाग को हील करके फिर दोबारा आते हैं ताकि हम इस बार अच्छे से उसको यूज़ कर सकें, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं।